नेशनल इलेक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का अहम इजलास आज होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। इजलास में आला अस्करी और सिविल क़यादत और मुतल्लिका वफाक़ी वज़रा शिरकत करेंगे। तमाम वज़राए आला इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान भी शरीक होंगे। अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी के कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। सूबों और वफाक के दरमियान कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने और इंटेलिजेंस मालूमात की मौसर शेयरिंग पर गौर होगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात की वजूहात का जायज़ा लिया जाएगा। शुरका को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के नताइज से भी आगाह किया जाएगा। दाखिली सलामती को यकीनी बनाने के लिए अहम फैसलों की भी मंजूरी दी जाएगी। बानी पीटीआई के अहलिया बुशरा बीबी की पीटीआई इजलास से खिताब की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। अपने खिताब में कहा कि बानी पीटीआई का पैगाम तमाम सदूर जनरल सेक्रेटरीज, MNAs और MPs के लिए है। हर MPA 5000 और MNA 10,000 अलहदा अलहदा अफराद लाएगा। हर शख्स ने खुद को गिरफ्तारी से बचाने के लिए हिकमत अमली तय करनी है। अगर कोई गिरफ्तार होगा तो फिर काफिला मुतबादिल रहनुमा लीड करे। बाद में ये नहीं सुना जाएगा कि गिरफ्तार हो गया, शैलिंग हो गई। बानी पीटीआई ने कहा है कि तमाम ओहदेदार गाड़ियों के अंदर की तस्वीर और वीडियोस बनाएं। खान साहब ने भी वाज़ेह किया है, बुशरा बीबी ने भी वाज़ेह किया, उनकी बहनों ने भी वाज़ेह किया है, खान साहब की बहनों ने, कि उनकी सियासत में आने का कोई इरादा नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुतालिबात हैं ना, मैंने पहले अर्ज़ किया कि हमें कोई शौक तो नहीं है बीइंग ऑन द स्ट्रीट, और बार बार अपने वर्करों को कहना कि रोड पे आए कोई आसान काम तो नहीं है। कल मुतालिबात तस्लीम हो जाए तो परसों मुतालबात भी तो आपने ये कहे कि भाईजान घर जाओ। मैं ये भी एक्सट्रीम पोजीशन पे कौन मुतालबात मैं यही कह रहा हूँ ना, देखिए पॉलिटिक्स में ऐसा ही होता है। हाँ। पॉलिटिक्स में तो होता है कि यू हैव टू गिव अप द सीट एंड दिस इज हाउ द पीपल कम अप ऑन द स्ट्रीट। हमारे मुतालबात तस्लीम हो जाते हैं तो एहतजाज नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ का मैंडेट चोरी हुआ, आज तक हमारी दरख्वास्त की समाअत नहीं हुई। सियासत में कोई चीज़ हरफे आखिर नहीं होती। मुज़ाकरात का अगर वक्त आया तो बानी पीटीआई ने फैसला करना है। बुशरा बीबी बानी पीटीआई का पैगाम पहुंचा रही हैं। बुशरा बीबी ने अली अमीन गंडापुर से बरहमी का इजहार नहीं किया। सियासी लीडरशिप को बानी के साथ मिलने नहीं दिया जा रहा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। इस दफ़ा भी ये एहतजाज ये उसी इसका रिजल्ट आएगा जो पहले आता रहा है। हुकूमत की तवज्जो पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम पर है और KPK का वजीर आला ड्रामे कुछ और करेगा, करता कुछ और है। ये एहतजाज जिसे ये कहते हैं कि आखिरी कॉल है, ये एक आखिरी कील साबित होगा इनके सियासी कफन में। रियासत पर चढ़ाई करके माफी नहीं मिल सकती। पीटीआई हर एहतजाज के बाद नई तारीख का ऐलान करती है। एक बार फिर आखिरी कॉल दी गई है। इनके एहतजाज का वही रिजल्ट होगा जो पहले आया। पीटीआई अंदरूनी तौर पर तशद्दुद और शदीद इंतशार का शिकार हो चुकी है। नंद और भाभी के दरमियान पार्टी पर कब्जे की लड़ाई है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना समाअत करेंगे। मुल्ज़िमान की वकला की जानिब से 89 सवालों के जवाब अदालत में जमा कराए जाने का इम्कान। अदालत ने बुशरा बीबी को आज हर सूरत में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की थी। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और कराची में सिक्योरिटी के पेश नज़र दफ़ा 144 नाफिज दोनों शहरों में किसी भी किस्म के सियासी जलसे, जुलूस या इज्तिमा की इजाज़त नहीं होगी। 5 या इससे ज़्यादा अफराद के इकट्ठे होने पर पाबंदी आयद, नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान की दिफाई क़ुव्वत और शराकत दारी का नया दौर। एक्सपो सेंटर कराची में आइडियाज़ के 12वें एडिशन का आज से आगाज़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दिफाई नुमाइश का इफ्तिताह करेंगे। 4 रोज़ा नुमाइश में दिफाई मसनूआत पेश की जाएंगी। दिफाई पैदावार में असलहा, टैंक, जंगी तैयारे, हेलीकॉप्टर, बहरी जहाज़, आबदोज़ें, ड्रोन, मिसाइल, साइबर डिफेंस, सेटेलाइट और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम शामिल।
पाकिस्तान का तैयार करदा जदीद लड़ाका ड्रोन शापर 3 भी मुतारिफ कराया जाएगा। नुमाइश में 55 ममालिक के 330 गैर मुल्की नुमाइश कुनंदगान और 33 वफूद शिरकत कर रहे हैं। ईरान, इटली और यूक्रेन पहली बार नुमाइश में शामिल। चीन और तुर्की के लिए खुसूसी पवेलियन कायम। पंजाब में जहरीली स्मॉग की शिद्दत में कमी आ गई। फजा बदस्तूर मुजरे सेहत लाहौर फजाई आलूदगी में दुनिया भर में दूसरे नंबर पर आ गया। AQI 395 रिकॉर्ड। मुल्तान में आलूदगी की शरह 354 हो गई। पंजाब के दीगर शहरों में स्मॉग का जोर कम। लाहौर और मुल्तान के सिवा तमाम अजला में तालीमी इदारे खुल गए। तलबा, असातिज़ा और इंतजामिया के लिए मास्क लाजमी करार। आउटडोर स्पोर्ट्स और दीगर गैर निसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी रहेगी। स्मॉग की शिद्दत कम होने पर पाबंदियों में नरमी। तमाम होटल्स और रेस्टोरेंट्स को रात 10 बजे तक खुला रखने की इजाज़त। डाइनिंग, पार्किंग में खाने और टेक अवे की सहूलत रात 10 बजे तक दस्तयाब होगी। होम डिलीवरी खदमात पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं होगी। महकमा माहौलियात का नोटिफिकेशन जारी। भारत का शहर दिल्ली फजाई आलूदगी में 429 AQI के साथ दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। बैरूनी सरमायाकार हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। महंगाई की शरह 38% से कम होकर 7% पर आ गई है। शरह सूद 22% से कम होकर 15% हो गई। शरह सूद में कमी से कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा और रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। मईशत की तरक्की के लिए इक़दामात की बदौलत स्टॉक मार्केट में तेज़ी का रुझान है। अवामी रिलीफ को हर दूसरे इक़दाम पर तरजीह दी जाए। आवाम से किए वादों को पूरा करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। टैक्स चोरों और मुआवनत करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुँचा कर रहेंगे। टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयों में तेज़ी लाई जाए, वज़ीर आज़म की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मईशत की सूरत हाल पर जायज़ा इजलास। वज़ारत ख़जाना की IMF के वफ़द से मुलाकातों पर ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने मौलाना फजल रहमान की खैरियत दरियाफ्त की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने 26वें आईनी तरमीम की मंजूरी में तारीख साज किरदार पर मौलाना फजल रहमान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मौलाना फजल रहमान ने हमेशा पाकिस्तान के मफादात को मुकद्दम रखा है। मौलाना फजल रहमान बोले, हमारी तरजीह पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम है। सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में आईनी बेंच आज भी मुकदमात की समाअत करेगा। आईनी बेंच ने मजमूई तौर पर अब तक 37 मुकदमात की समाअतें की, 20 केसेस को निपटाया। 14 और 15 नवंबर को 6 रुकनी आईनी बेंच ने समाअतें की। बरतानवी अदालत ने हसन नवाज के मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दे दिया। कंपनीज के दिवालिया होने के अरसे के दौरान टैक्स नहीं दिया जाता। दिवालिया करार देने के अमल का आगाज 1972 में हुआ। पहली मरतबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में सनतों को नेशनलाइज किया गया। परवेज़ मुशर्रफ ने यही काम किया। शरीफ खानदान के ज़ाती घरों पर कब्जा, फैक्ट्रियाँ सील कर दी गईं। साकिब निसार एंड कंपनी ने भी ये जुल्म दोहराया और शरीफ खानदान की इंडस्ट्री को तबाह बर्बाद कर दिया। शरीफ खानदान को सजा देने के लिए खानदान के कारोबार को 4 बार दिवालिया कराया जा चुका। शरीफ खानदान के लिए यह के बाद दीगरे आने वाले ऐसे उतार चढ़ाव कोई नई बात नहीं। तर्जुमान नवाज शरीफ खानदान का हसन नवाज को दिवालिया करार देने की खबर पर बयान। वज़ारत दाखिला ने गैर रजिस्टर्ड VPNs की बंदिश की हिदायत कर दी। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी का गैर रजिस्टर्ड VPNs को 2 हफ्ते की मज़ीद मोहलत देने का फैसला। 1 दिसंबर से गैर रजिस्टर्ड VPNs के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। PTA पलवशा खान की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए IT एंड टेलीकॉम का इजलास। अरकान का VPNs की बंदिश पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। VPNs की बंदिश से मुताल्लिक़ वज़ारत दाखिला से जवाब तलब। पाकिस्तान में VPNs अभी चल रहे हैं, बंद नहीं हुए। VPNs के बगैर IT इंडस्ट्री नहीं चल सकती। आम आदमी, फ्रीलांसर्स और कंपनीज़ को VPNs की ज़रूरत होती है। हमने VPNs की दोबारा रजिस्ट्रेशन शुरू की है। 25,000 VPN की रजिस्ट्रेशन कर चुके। चेयरमैन PTA की इजलास में ब्रीफिंग।
बरतानवी वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा जनूबी एशिया और मशरिक़ वस्ता हमेश पाकिस्तान पहुँच गए। एयरपोर्ट पर बरतानिया में पाकिस्तान के सफ़ीर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने इस्तकबाल किया। ये किसी भी बरतानवी हुकूमती शख्सियत का 30 माह बाद पहला दौरा पाकिस्तान है। दौरे के दौरान वो आला हुकूमती ओहदेदारों से मुलाकात करेंगे। दौरे का मकसद दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देना है। करतारपुर में बाबा गुरु नानक के 555वें जन्मदिन की तकरीबात। भारत से आए सिख यात्रियों का करतारपुर में क़याम। यात्री दरबार बाबा गुरु नानक में अपनी मजहबी रसूमात की अदायगी में मसरूफ। सिख यात्री 2 रोज़ करतारपुर में ही क़याम करेंगे। करतारपुर में आज इंटरनेशनल कबड्डी मैच का इनेकाद भी होगा। हिज़्बुल्लाह का लेबनान पर इस्राइली हमलों का भरपूर जवाब। शुमाली इसराइल में 100 रॉकेट दाग दिए। तेल अवीव में शॉपिंग सेंटर को नुकसान। शुमाली इसराइल में कई मकामात पर आग भड़क उठी। हमलों में एक खातून हलाक, मुतादिद जख्मी। इसराइली फौज का 40 रॉकेट मार गिराने का दावा। हिज़्बुल्लाह के हमलों के बाद इसराइली दारुल हुकूमत में सायरन बज उठे। हिज़्बुल्लाह का वस्ती इसराइल पर मिसाइल से हमला, 5 इसराइली जख्मी। निहत्ते फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी का सिलसिला थम न सका। इसराइली फ़ौज ने गाज़ा पर फ़ज़ाई और ज़मीनी हमलों में इजाफा कर दिया। बैतुल्लाहिया, नसीरत और बोबरिश पनाह गुज़ीन कैंपों पर वहशियाना बमबारी। मज़ीद 111 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, 158 ज़ख्मी। नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप का मुल्क बदरी के तारीखी ऑपरेशन के लिए फौज से मदद देने का ऐलान। ट्रंप ने गैर कानूनी तारकीन वतन की मुल्क बदरी के ऑपरेशन की तस्दीक कर दी। कौमी इमरजेंसी का ऐलान करके अमरीका और मैक्सिको की सरहद पर फौज तैनात की जाएगी। सरहदी दीवार की तामीर दोबारा शुरू की जाएगी। गजा की पट्टी, लीबिया, सोमालिया, शाम, यमन के शहरियों पर सफरी पाबंदियां आयद की जाएंगी। डोनाल्ड ट्रंप का बयान। तारकीन वतन की मुल्क बदरी के लिए 226 साल पुराना एनिमल्स एक्ट इस्तेमाल किया जा सकता है। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। आईसीसी को खत लिखा है, जवाब का इंतजार है। तमाम टीमें पाकिस्तान आने के लिए तैयार हैं। भारत को कोई तशवीश है तो हम दूर करने के लिए तैयार हैं। कोई हमें टफ टाइम नहीं दे सकता। आकिब जावेद आर्जी तौर पर कौमी टीम के हेड कोच होंगे। मोहसिन नकवी की मीडिया टॉक। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को T20 सीरीज में वाइट वॉश कर दिया। पाकिस्तान को तीसरे मैच में भी 7 विकेटों से शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज 3-0 से जीत ली। कैंगरूज ने 118 रन का हदफ 3 विकेटों पर पूरा कर लिया। मास्टोनिश की धुआंधार इनिंग्स 5 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 27 गेंदों पर 61 रन की इनिंग्स खेली। तीसरे T20 मैच में ऑस्ट्रेलियाई पेसर्स के सामने पाकिस्तान की बैटिंग लाइन बुरी तरह नाकाम। कौमी टीम 18.1 ओवर में 117 रन पर ढेर हो गई।